जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके एसएससी जीडी परीक्षा के लिए यहाँ पे लूसेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लूसेंट के डेली 50 क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिएगा। देखिए, आज 319 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब अभी तक इसके पहले 318 क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आपको एंड तक देखना है जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी मानी जाती है। तो देखिए, जो कैंसर होती है बीमारी, इसके उपचार में सबसे ज़्यादा उपयुक्त गैस, उत्कृष्ट गैस कौन सी मानी जाती है, तो रेडोन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस की दृष्टि से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस पर स्टार लगा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो साइंस की दृष्टि से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कहते हैं मोनेजाइट जो बालू होती है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, उसमें पाया जाता है थोरियम। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, थोरियम इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शरीर में सबसे बड़ी शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो शरीर की कौन सी होती है, वो थायराइड होती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है। तो संसार में सबसे बड़ा विशालतम मतलब सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो स्तनधारी जो भेल मछली होती है वो सबसे बड़ी, संसार में विश्व में सबसे बड़ी क्या है, भेल मछली है, वो स्तनधारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी। जैसे आपने सुना होगा किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इस तरीके से सुना होगा। तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी लैंड स्टेनर के द्वारा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लैंड स्टेनर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है। तो जो एल्यूमिनियम होता है इसका प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, इसका प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका एकदम ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। तो जो देखिए पहला कृत्रिम उपग्रह है वो कौन सा है, स्पुतनिक 1। कौन सा, स्पुतनिक 1। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्पुतनिक 1 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऐसा कौन सा उपकरण है जिससे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो उसका नाम है डायनेमो। डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहलाती है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रैम। क्या कहते हैं, रैम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये यहाँ पे एक्सेस इस तरीके से लिखा जाएगा, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका जो फुल फॉर्म है, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है। तो जो भूकंप की तीव्रता होती है उसको किस में मापते हैं, रिएक्टर पैमाने में मापते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है। तो देखिए, जो भूपटल है उसके अंदर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम जो धातु है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है। तो देखिए, जो शाम का तारा या फिर सुबह का तारा आपसे पूछा जाता है कि किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहते हैं, तो क्या आंसर लगाएंगे आप लोग, शुक्र ग्रह आंसर लगाने वाले हैं। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, वो भी शुक्र ग्रह ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो वायुमंडल होता है उसमें सबसे निचली सतह कहती है क्षोभमंडल कहलाती है। ठीक है, नीचे क्या है, सबसे पहले निचली जो सतह है उसके पहले क्षोभमंडल है, समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, इस तरीके से फिर आयन मंडल, इस तरीके से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। मतलब 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी जो है अपनी वो 1 डिग्री जब देशांतर घूमती है तो उसको कितना समय लग जाता है, 4 मिनट का समय लग जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो जो पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस वो किससे बनता है, तो जिप्सम से बनता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, साइंस की दृष्टि से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं। तो जो मछलियाँ होती हैं, फिशेस होती हैं, वो किसकी सहायता से सांस लेती हैं, गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। जैसे मानव अपने फेफड़ों की सहायता से सांस लेता है, उसी प्रकार से मछली की सहायता से सांस लेती हैं, तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो जो देखिए हरे पौधे होते हैं उनके द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है। तो जो दूध से क्रीम होती है वो किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है, उस प्रक्रिया में कौन सा बल लगता है, तो अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है, उसके कारण यहाँ पे दूध से क्रीम बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, अब इसकी स्थापना की अगर आपसे बात की जाए तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इसका आपसे अगर राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कहता है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो उपनाम भी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो सीमांत गांधी किसे कहते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाए। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो क्या, ग्रीनलैंड है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री कौन थे, तो वो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, अपने पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए जो काली मिट्टी होती है उसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी मतलब गुण होते हैं जिसमें कपास की खेती सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो काली मिट्टी है किसके लिए, किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था। तो जो कोहिनूर हीरा है वो कौन सा विदेशी आक्रमणकारी अपने साथ ले गया था, तो जो नादिर शाह था उसके द्वारा ले जाया गया था। ठीक है, नादिर शाह के द्वारा ले जाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो जो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के इधर की साइड अपन देखेंगे तो राजस्थान के इधर की साइड है। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि धरती के तल का लगभग कितने % पर पानी है। तो जो अपनी पृथ्वी है उस पर कितने % पानी है और कितने % भूमि है, तो देखिए लगभग 70% क्या है, पानी ही पानी है, और बाकी जो 29% बचा है वो क्या है, वो अपने स्थल है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो जो अपना भारत है उसकी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वो हो गया अपना बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा अपनी स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी है, तो 4096 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो आप लोग आंसर लगाएंगे अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, आप लोग आंसर क्या लगाएंगे, अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो जो हमारा सौरमंडल है इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, इसका सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा ग्रह है, बृहस्पति इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या है, बृहस्पति इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। कौन सा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक ग्रह भी कौन सा है, बुध ही आप लोग आंसर में लगाने वाले हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो जो बिहार का शोक है वो कौन सी नदी कहलाती है, कोसी नदी कहलाती है, क्योंकि ये अपना रास्ता एकदम चेंज कर लेती है, रास्ता अपने आप बदल लेती है, ठीक है। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गैस सिलेंडरों से का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है। यानी कि गैस सिलेंडर जो होते हैं उनमें से गैस की लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिससे कि उसमें पता चल जाए कि इसमें गैस लीक हो रही है। तो एथाइल जो मरकैप्टन होता है उसको मिलाया जाता है। कौन सा, एथाइल मरकैप्टन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। तो जो वायुमंडल है अपना जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, किस प्रदेश में स्थित है। तो जो अपना कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में एक जगह है पुरी में ही स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। इसको बनवाया किसने था, तो नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसे बनवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो जब अपना भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था एक बार, तभी क्या हुआ था, बांग्लादेश से अलग जो अपना पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक नया राज्य देश बन गया था, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है। तो जो www यानी कि WWW है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं। यानी कि 1 KB बराबर कितनी बाइट्स होती हैं, कितनी बी होती हैं। तो 1 KB बराबर कितनी होती हैं, 1024 बाइट्स इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो जो 1929 का अधिवेशन था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था। तो देखिए जो केंद्रीय असेंबली थी, सेंट्रल असेंबली थी, उसमें बम फेंका था किसके द्वारा, बम किसने फेंका था, भगत सिंह ने बम फेंका था। उनके साथ में कौन था, तो उनके साथ में बटुकेश्वर दत्त थे। तो इसमें भी आप लोग स्टार लगा लीजिए, आपसे क्वेश्चन हिस्ट्री के हिसाब से पूछ सकता है, स्टार लगा लीजिए। और बटुकेश्वर दत्त इसका एकदम करेक्ट आंसर है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी। तो जो मुस्लिम लीग थी उसके द्वारा भारत की जो विभाजन था उसकी मांग सबसे पहले कब की गई थी, तो 1940 में की गई थी। राइट आंसर इसका क्या होगा, 1940 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है ना, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन सबसे किसके द्वारा किया गया था, तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एनी बेसेंट के बारे में एक चीज जान लीजिए, क्योंकि ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट आंसर में लगाएंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप लोग सरोजिनी नायडू आंसर में लगाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ऐसा कौन सा एकमात्र भारतीय है जिसे
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अभी आप लोगों का काम ये है कि कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे आप लोग कि 2022 में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला है और कहाँ कहाँ के वो लोग हैं और किस क्षेत्र में उनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो जो 1856 है उसमें विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों के द्वारा बनाया गया? तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, इनके प्रयासों के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को स्टार्ट कर दिया गया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां पर आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हिस्ट्री के हिसाब से। तो जो क्राउन शासन की घोषणा की थी वो कब की थी? 1858 में की थी। और किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने की थी। और कहाँ पे आयोजित एक दरबार हुआ था? तो इलाहाबाद में एक दरबार हुआ था आयोजित। वहाँ पे क्या किया था? जो क्राउन शासन है उसकी घोषणा की थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1858 में। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो जो लॉर्ड वेलेजली थे, इनकी सहायक संधि की एक नीति थी। ठीक है, इनकी सहायक संधि की एक नीति थी। तो वहाँ पे किस शासक ने सबसे पहले इस नीति को अपना लिया था? तो हैदराबाद के जो निजाम थे, इनके द्वारा सहायक संधि को सबसे पहले अपना लिया गया था। राइट आंसर इसका क्या होगा? हैदराबाद के निजाम इसका एकदम करेक्ट आंसर है, इसका एकदम ठीक आंसर है। ठीक है। देखो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति, यानी कि इनकी संख्या सर्वाधिक है भारत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए मैंने अभी आपसे बताया था ऊपर वाले ही क्वेश्चन में कुछ, तो उसमें क्या बताया था? अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू आप लोग आंसर में लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है शहीद ए आजम के नाम से। देखो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो जो माउंटबेटन योजना थी उनके फलस्वरूप क्या हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो जो जनरल डायर है, अब देखो मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। सबसे पहले देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसमें क्या हुआ था? बैसाखी का दिन था और वो तारीख थी 13 अप्रैल 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था। बैसाखी की वो तारीख थी, बैसाखी का वो दिन था। तब वहाँ पे क्या हुई थी? कुछ लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, लगभग 500 के समथिंग लोग बैठे हुए होंगे। ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ? जो जनरल डायर था वो लोग सभा कर रहे थे, आपस में कुछ बातचीत हो रही होगी, वहाँ पे सभा हो रही थी। ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ? जनरल डायर के द्वारा आदेश दे दिए गए फायरिंग के। वहाँ पे कर दी गई फायरिंग और वो सभी लोग जो अपने बेकसूर लोग थे, बेगुनाह लोग थे, वो सभी लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, यानी कि उनका हत्या कर दी गई गोली चला करके। ठीक है। तो वहाँ पे इस जलियांवाला बाग है पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। और किसने आदेश दिया था? तो जनरल डायर ने आदेश दिया था। 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था, इसलिए वहाँ पे क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसका संबंध हो गया। तो इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? यानी कि जो जनरल डायर था, इसकी जो हत्या है वो किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऊधम सिंह इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब देखो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो जो बंगाल विभाजन है वो सन 1905 में किया गया था। और किसके विभाजन मतलब किसने करा था? तो ये जो गवर्नर लॉर्ड कर्जन था उसके द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन 1905 में। ठीक है। इसके विरोध में एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और स्वदेशी आंदोलन में एक नारा दिया गया था, कौन सा? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ये नारा कब दिया गया था? तो जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तभी वहाँ पे एक स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और उसी आंदोलन में नारा दिया गया था। ठीक है।
देखो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि कुल कितने हाई कोर्ट हैं वर्तमान में। वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जो वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या है वो कितनी है, 25 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नवीनतम कौन सा है, मतलब सबसे नया कौन सा बना है, तो नवीनतम बना है अमरावती हाई कोर्ट। कौन सा बना है, अमरावती हाई कोर्ट। और अमरावती हाई कोर्ट कहाँ पर है, आप सभी लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती है। तो वही हाई कोर्ट जो है ना 2019 में सबसे नवीनतम हाई कोर्ट बना था। ठीक है, देखो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे, जीबी मावलंकर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं, तो वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो देखिए जो संविधान सभा थी उसके बारे में अगर बात की जाए, अगर संविधान सभा की पहली बैठक यानी कि फर्स्ट बैठक की बात की जाए, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन चुने गए, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। लेकिन उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को एक बैठक और हुई। 11 दिसंबर 1946 को एक बैठक और हुई जिसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया। किससे चुना गया, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 1946 में इनकी जो बैठक हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है, 1946 9 दिसंबर। ठीक है, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जा सकता है। कई बार पूछा भी गया है आपके एग्जाम में, और जो एसएससी जीडी परीक्षा थी उसमें भी पूछा जा चुका है और आगे भी रिपीट हो सकता है। तो जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है वो मुख्यतः किस राज्य में किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, तो आंध्र प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आप लोग कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश में कच्ची पूड़ी खाई। कैसे याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में कच्ची पूड़ी खाई। कैसे, आंध्र प्रदेश में कच्ची पूड़ी खाई। तो उस तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा, कच्ची पूड़ी से कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के, टोटल 52 क्वेश्चन समथिंग होंगे, और जो कि आपके एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके आती है, जीएस आती है, तो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी जा करके देख लीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन होता है, बेल नोटिफिकेशन आइकन होता है, उसको भी जरूर से दबा लीजिएगा।